हाय एवरीवन, मिशन जॉब्स की इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबको फिर एक बार खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कुल मिला के 10,000 वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट हुई है। यस, 10,000, आपने सही सुना, 10,000 पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट हुई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं। 2 न्यू डिटेल्ड जॉब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। टीचर के साथ साथ कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी एडवर्टीज हुई हैं। आप किसी भी स्टेट के हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ये पोस्ट्स हैं, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कुछ रहने वाली है, एज के बारे में क्या कुछ कहा गया है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट कब होने वाली है, एप्लीकेशन फी आपको कितना सबमिट करना पड़ेगा, इन सारी डिटेल्स को मैं आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर आप इस बम्पर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, साथ साथ में आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप जॉब की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आखिर तक जरूर देखें, बीच में स्किप न करें ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। हम सारी डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कवर करेंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जहां से ये पोस्ट्स निकले हैं, ये पोस्ट्स निकले हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे पहले ही देख सकते हैं, एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2023, लास्ट डेट सबमिशन फॉर ऑल पोस्ट्स has been extended till 18th of August 2023, यानी 18th of August तक सारे पोस्ट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ साथ में एक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दी गई है कि जो पहले एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकला था, उस पहली एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में जिसमें पीजीटी एंड टीजीटी वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट हुई थी, उसमें एक बदलाव किया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में कहा गया है कि जिन कैंडिडेट्स के पास 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री हो, वो भी यहाँ पे अब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब हम सीधे नोटिफिकेशन इस पे चलते हैं। ये सबसे पहली नोटिफिकेशन है। आप ये सेकंड वाली नोटिफिकेशन है जो लेटेस्ट में निकल के आई है। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं फ्रॉम द सिटीजन्स, फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया। 18th ऑफ अगस्त तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी लिंक ओपन है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, तो 1500 रुपये का फी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 रुपये का आपको फी सबमिट करना पड़ेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड के डाउनलोड के लिए कहा गया है कि नोटिफाई बाद में डेट किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन टीचिंग स्टाफ के लिए 180 मिनट्स का जो है टाइम रहेगा और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 150 मिनट्स का टाइम रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का सेट किया जाएगा। वो सारा कुछ आगे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। ये सेकंड वाली नोटिफिकेशन जो है 34 पेजेस की नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है और साथ साथ में यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि कोई भी फी आपको पे नहीं करना है अगर आप SC ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ ताल्लुक रखते हो। क्योंकि 34 पेजेस पढ़ पाना मुमकिन नहीं, अलबत्ता इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पे मैं आपके साथ जल्दी जल्दी में डिस्कस करूंगा। तो पोस्ट पहले देख लीजिए। टीजीटी ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स की 5660 वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन मेल में जो है 335 वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन फीमेल जो है 334, कुल मिला के 6329 वैकेंसी है। ग्रुप बी में देख लीजिए, पहले ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज एंड साइंस की वैकेंसी है। तो आगे आप बढ़ते हैं। फिर ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर जो लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज है, उसमें बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, तेलुगु, उर्दू, मीजो, संस्कृत एंड संताली, इन वैकेंसीज जो है इन सब्जेक्ट्स में है। तो फिर आप देख लीजिए टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी में है, म्यूजिक, आर्ट्स, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल एंड लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। तो फिर इसी तरह आप देख पा रहे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट में हॉस्टल वार्डन मेल 335 एंड हॉस्टल वार्डन फीमेल 334, कुल मिला के 669। तो 6000 से ज़्यादा ये वैकेंसीज हो रही हैं। तो आगे आप बढ़िए। इंडिया की किसी भी स्टेट से हो आप ताल्लुक रखते हो या यूटी के साथ आप ताल्लुक रखते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जस्ट आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स में हिंदी, उर्दू, मैथमेटिकल, साइंस, सोशल स्टडीज, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन, लेवल 7 सैलरी होगी। अदर टीजीटी में लेवल 6 एंड हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 जो है सैलरी होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न OMR बेस्ड पेन पेपर ऑनलाइन नहीं है, बल्कि फिर यहाँ पे दे दिया गया है टीजीटी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप इसका पैटर्न सारा कुछ दे दिया गया है। फिर सिलेबस का पैटर्न यहाँ पे दे दिया गया है, वो आप चेक करें इसी नोटिफिकेशन से। मैं ये इस चीज़ को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 अगर आप कोई गलत आंसर दे दें
तो आगे आप बढ़ते हैं, सिलेबस भी जो है वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप चेक करें, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर्म सबमिट करने से पहले किन किन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होगा, तो वो यहाँ पे सारा कुछ जो है दे दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, टीजीटी जो है सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज, इन सब में जो है मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, जो है EMSR के एम्प्लॉय जो है 55 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के नॉर्म्स है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। टीजीटी के लिए आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और वो सब्जेक्ट आपने 2 साल में पढ़ा होना चाहिए कम से कम, जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह टीजीटी म्यूजिक में मैक्सिमम एज 35 ईयर्स, रिलैक्सेशन के नॉर्म्स अवेलेबल है। बैचलर्स डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। टीजीटी आर्ट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में आपके पास बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। लाइब्रेरियन में जो है डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। हॉस्टल वार्डन के लिए 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या आपके पास बैचलर्स डिग्री हो किसी भी जो है स्ट्रीम में आपने किया हो। तो आगे आप बढ़ सकते हैं मजीद डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे एज के अपर रिलैक्सेशन के जो नॉर्म्स है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए कौन सी सर्टिफिकेट रहेगी, वो कैसे आप हासिल करेंगे, वो यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ इसमें डिटेल जो है एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। अप्लाई करने से पहले जरूर आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए। सेकंड नोटिफिकेशन में जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि वो ऑलरेडी पहले भी जो है अपलोड किया गया था। तो सेकंड नोटिफिकेशन के लिए असल में 31 जुलाई लास्ट डेट था, लेकिन अब इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, 18 अगस्त तक यहाँ पे डेट है। प्रिंसिपल वैकेंसीज है, पीजीटी एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। प्रिंसिपल में 2000 का फी आपको सबमिट करना पड़ेगा, पीजीटी में 1500 रुपये का फी आपको सबमिट करना पड़ेगा, नॉन टीचिंग वैकेंसीज में जो है 1000 रुपये का फी आपको सबमिट करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में पोस्ट देख लेते हैं कितने हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। प्रिंसिपल के 303 वैकेंसीज है, पीजीटी के 2267 वैकेंसीज है, अकाउंटेंट के 361, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 759 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की 373 एंड जो है टोटल ये 4062 वैकेंसीज हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, 11 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दे दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं थर्ड लैंग्वेज में मराठी, ओडिया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली एंड संथाली में वैकेंसीज हैं। नॉन टीचिंग में आप देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 759 वैकेंसी, अकाउंटेंट की 361 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट की 373 वैकेंसीज। तो ये जो नोटिफिकेशन में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इस पर अपलोड किया था, लेकिन अब इसका लास्ट डेट जो है एक्सटेंड किया गया है। अगर आपने अभी तक इन पोस्ट्स में ये 4000 की जो वैकेंसीज हैं अभी तक आपने इन पोस्ट्स में अप्लाई नहीं किया है, तो फिर से आपको एक गोल्डन चांस दिया जा रहा है, अभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल में लेवल 12 सैलरी होगी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में लेवल 8 सैलरी होगी, अकाउंटेंट में लेवल 6, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में लेवल 2 एंड लैब अटेंडेंट में 1 वैकेंसी है। एग्जाम यहाँ पे भी होगा कंडक्ट, सारे जो पोस्ट्स के लिए एग्जाम का पैटर्न एंड सिलेबस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, तो आप वो चेक करें जरूर। सिलेबस वगैरह भी दे दिया गया है। बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन कर दी गई है, आप उनको चेक कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में जो है प्रिंसिपल में आप देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया गया है कम से कम आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस हो एज प्रिंसिपल या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर। इसी तरह पीजीटी जो है, पीजीटी में आपने कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। तो आप पीजीटी में जो है अकाउंटेंट में आप देख सकते हैं डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आपने 10+2 किया हो और साथ साथ में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज हो, लैब अटेंडेंट में 10th आपने किया हो या आपने 12th पास किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी एज रिलैक्सेशन के नॉर्म्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो 10,000 की जो ये वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई है 2 नोटिफिकेशंस में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन नोटिफिकेशन में, एलिजिबल भी हैं, तो कोई वक्त जाया किए हुए आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अलबत्ता रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि अप्लाई करने से पहले ये जो 2 जॉब नोटिफिकेशन है इनको आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इनको ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आप किस पोस्ट में एलिजिबल है, उसी पोस्ट में यहाँ पे अप्लाई करें। और याद रखें SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उन्हें कोई भी फी यहाँ पे सबमिट नहीं करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों नोटिफिकेशंस का लिंक भी आपको फराहम करूंगा ताकि उस पर क्लिक करके आप इजीली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को अपने मोबाइल फोन पर रोजाना हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी जरूर करें। जब तक इस चैनल पे मैं किसी और जॉब के रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूं, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।